जो भी मंत्रिमंडल के सदस्य उस कार्यक्रम में शामिल होते हैं, बगैर कुछ बोले कुछ चंद मिनटों में अब कार्यक्रम को समाप्त कर देते हैं। तो ये आखिर है क्या? कई आप समीक्षा बैठक लॉ एंड ऑर्डर पे भी पिछले दिनों माननीय मुख्यमंत्री ने बुलाया था, तो देखा वहां डीजीपी ही नहीं थे, एडीजी नहीं थे, दो डिप्टी सीएम है बिहार के, वो नदारद थे। फिर नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, तेजस्वी यादव ने सवाल उठाए हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यक्रम को लेकर, और सवाल ये कि सब कुछ ठीक है। एक कार्यक्रम जिसमें मुख्य सचिव को नहीं बुलाया जाता है, एक कार्यक्रम जिसके विज्ञापन में खूब पैसे बहाए जाते हैं और उस कार्यक्रम को 9 मिनटों में समाप्त किया जाता है। हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता अरुण यादव जी हैं, इनके पास जाएं उससे पहले हम आपको बताते हैं तेजस्वी यादव ने क्या लिखा है। उन्होंने लिखा है कि आज मुख्यमंत्री जी ने अपने आवास में ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत हजारों करोड़ की विभिन्न योजनाओं संबंधित कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम के प्रचार प्रसार और विज्ञापन में सरकार ने करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलाधिकारी कार्यक्रम में जुड़े थे, लेकिन मुख्यमंत्री के बिना एक शब्द बोले महज 9 मिनट में ही कार्यक्रम खत्म कर दिया गया। अतिथि और बाकी मंत्री बिना चाय पिए और एक शब्द बोले वापस चले गए। आशा करते हैं कि सब सही और स्वस्थ है। मुख्य सचिव कार्यक्रम में थे नहीं या बुलाया नहीं गया था। अधिकारियों ने मुख्यमंत्री के बोलने पर पाबंदी लगा दी है। मीडिया और पब्लिक से संवाद खत्म करा दिया गया है। जो कार्यक्रम होगा सीएम के घर में ही होगा और अस्थायी चुनिंदा अधिकारी ही रहेंगे। तेजस्वी यादव के इन आरोपों में कितना दम है, या इस दावे में कितना दम है, या इस सवाल में कितना दम है कि सब कुछ ठीक है या नहीं है, लेकिन इस बात में दम जरूर है कि मीडिया से मुखातिब अब मुख्यमंत्री नहीं होते हैं। हम इस तेजस्वी यादव के इस बयान पर बात करेंगे। अरुण यादव जी बड़ा सवाल उठाए हैं, सब कुछ ठीक है, ये सवाल तेजस्वी यादव ने उठाया है। बहुत जल्दी कार्यक्रम समाप्त हो गया। अधिकारियों ने नीतीश कुमार के बोलने पर पाबंदी लगा दी है। आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि अधिकारियों ने नीतीश कुमार को चुप करा दिया है? देखिए, आपने अभिषेक जी विस्तार से हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी के बयानों को सुनाया। उन्होंने जो ट्विटर पे डाला है, निश्चित रूप से बहुत कम शब्दों में बहुत सारी बातें हैं उस बयान में, समझने की जरूरत है। और ये बिहार की जनता भी समझना चाहती है, और बिहार की जनता में, आम आवाम में स्वतःस्फूर्त चर्चा है। ठीक ही तो हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी ने सवाल किया है, आप करोड़ों करोड़ रुपया जो है आम आवाम की खून पसीने की गाढ़ी कमाई के पैसे को लुटाने का काम करते हैं। विज्ञापन में विभिन्न कार्यक्रम साज सज्जा सारे सवालों को लेकर मामलों में, तो फिर आप इस तरह का कार्यक्रम क्यों करते हैं जहां आपका वक्तव्य नहीं होता, जहां आपके जो जिन अधिकारियों को होना चाहिए वो नहीं होते हैं, जो भी मंत्रिमंडल के सदस्य उस कार्यक्रम में शामिल होते हैं, बगैर कुछ बोले कुछ चंद मिनटों में अब कार्यक्रम को समाप्त कर देते हैं। तो ये आखिर है क्या? कई आप समीक्षा बैठक लॉ एंड ऑर्डर पे भी पिछले दिनों माननीय मुख्यमंत्री ने बुलाया था, तो देखा वहां डीजीपी ही नहीं थे, एडीजी नहीं थे, दो डिप्टी सीएम है बिहार के, वो नदारद थे। फिर गया डोभी गए थे एक सड़क का निरीक्षण करने के लिए, वहां डिप्टी सीएम पथ निर्माण मंत्री जो माँ भारती के संतान अपने आप को कहलाते हैं, वो गायब थे। तो ये समझ में नहीं आता है वहां अंदर खाने में कौन सा कुश्ती चल रहा है। ये तो समझने वाली बात है। बिहार की जनता समझना चाह रही है कौन सा वहां खेला हो रहा है अंदर खाने में। आखिर माननीय मुख्यमंत्री जी को बोलने से, प्रेस को संबोधित करने से कौन रोक रहा है? आप लोग के साथ थे तो खूब बोलते थे। नहीं, वही तो इसका मतलब जो है, बिहार अभिषेक जी अचेत हाथों में चला गया है। बिहार जो है बीमारू हाथों में है, स्पष्ट हो गया है। मुख्यमंत्री जी के काबू में अब कुछ नहीं है। टायर्ड और रिटायर्ड अधिकारी अपने जूते के नोक पर शासन और प्रशासन को चला रहा है।
यही ना स्पष्ट होता है। लेकिन 2025 में 225 सीटों का लक्ष्य रखा है नीतीश कुमार ने, लगता नहीं चुनौती बढ़ा दी है, 243 में 225 एनडीए ही जीत जाएगा, आप लोगों के लिए बचेगा क्या? 400 पार वाला नारा पिछले दिनों तो सुने ही थे, क्या हश्र हुआ, वही हश्र होने वाला है इन लोगों का। हाँ, इंडिया गठबंधन का तेजस्वी यादव जी के अगुवाई में 235 30-35 का लक्ष्य हम लोगों का है, चूंकि स्वाभाविक भी है, जनता हमारे साथ है। 10 सीट छोड़ दीजिएगा एनडीए के लिए। अरे भैया अब क्या कहें, भूल चूक से खाता खुल जाए तो बड़ी मुश्किल है। चूंकि क्या मिला बिहार को, आप देखिए ना अभिषेक जी, 32 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं, हाहाकार मचा हुआ है। बाढ़ पीड़ितों के दुख दर्द पर इंसान को छोड़ दीजिए, सवाल तो तेजस्वी यादव पत्थर भी आंसू बहा रहे सवाल हैं। तो तेजस्वी यादव पर जेडीयू बीजेपी उठा रही है, कहाँ है, विदेश यात्रा में है, बिहार बाढ़ से डूब रहा है। इन बेशर्मों को पूछिए, 17-18 साल से तेजस्वी यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं। तेजस्वी यादव जी के पार्टी के 2-2 डिप्टी सीएम हैं। नेता प्रतिपक्ष क्या की भी- कर रहे हैं? नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेवारी होती है सरकार को आईना दिखाना हर मुद्दे पर, जो कि हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी बखूबी कर रहे हैं। और तेजस्वी यादव जी अपने सेना को, अपने संगठन के लोगों को, पार्टी के लोगों को लगा रखा है। आखिरी सवाल है, पूरे बिहार में आप चले जाइए, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र, हमारे एमपी एमएलए कार्यकर्ता हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी के निर्देशानुसार दिन रात काम कर रहे हैं। वहां सत्ता पक्ष नजर आ ही नहीं रहा, न शासन है न प्रशासन है। सवाल है, इंडिया गठबंधन को हरियाणा में झटका लगता हुआ दिख रहा है। नहीं, तो अब देख लीजिए ना। अच्छा, 2 राज्यों का चुनाव है, जम्मू एंड कश्मीर, तो अब स्पष्ट हो गया, ना 3 में है ना 13 में भारतीय जनता पार्टी, जो कि मैं बता रहा हूँ 370 लग रहा, क्या तीर मार लिया, बाघ मार लिया। परिणाम जनता ने नकार दिया ना। और हरियाणा की बात कर रहे हैं, वहां हरियाणा की सरकार ने नौजवानों को, जवानों को, महिलाओं को, किसानों को ठगने का काम किया है, छलने का काम किया है। इसलिए हरियाणा की जनता ने तय किया है सत्ता से बाहर करने का। अभी जो रुझान आ रहा है ना, आप इंतजार करना पड़ेगा। जिस सवाल को आपने छेड़ा, अभी 2 दर्जन सीटें ऐसी है अभिषेक भाई, 25-30 वोट से आगे पीछे है। आगे है तो वो रुझान में प्लस 2-4-10 सीट दिखा रहा है, लेकिन 1-2 घंटे में क्लियर हो जाएगा। वहां भी कांग्रेस आई की सरकार बनेगी, इंडिया गठबंधन। थोड़ा इंतजार करना चाहिए। चलिए, इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।